मैं लिख रहा हूँ, अभी पास्ट के लिए भी नीचे लिखूँगा। तो इज़ एम आर लिखेंगे और इज़ एम आर लिखने के बाद जो है बीईआईएनजी जोड़ करके उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐड कर देंगे। और उसके बाद इसके बाद क्या रखना है, बाय और जो है वो सब्जेक्ट वाला ऑब्जेक्ट के जगह पर आएगा तो ये, और इससे पहले सब्जेक्ट रखना है। बात समझ में आ गया? तो ये हो गया। अब ये प्रेज़ेंट के लिए है, अगर पास्ट रहता तो वाज़, वर, वाज़, वर के बाद बीइंग लिखते हैं और बीइंग के बाद भी थे, मतलब यहाँ से यही शुरू होगा। फिर उसी तरह से शैल और विल रहता है, ठीक है? तो शैल और विल, है ना? इसको फिर आगे बाद में देखेंगे। तो ये प्रेज़ेंट के लिए हो गया और ये पास्ट के लिए हो गया, समझ में आ गया? तो ये पाँचों फॉर्म हो गए। अगर V1 V5 है तो इज़ एम आर लगाने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएँगे, और अगर V2 है तो वाज़ वर लिखने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और V3 है तो हैज़ हैव के बाद जो है बीन लिख करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और अगर V4 है और प्रेज़ेंट है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो है एग्जांपल है, तो इज एम आर के बाद बीइंग लिखेंगे और बीइंग के बाद जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐड कर देंगे। अगर पास्ट है तो वाज वर के बाद जो है बीइंग लगाएंगे और बीइंग लगाने के बाद जो है उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐड कर देंगे, ठीक है? तो ये होता है बनाने का तरीका, ठीक है? और ये फॉर्म जो है कैसे कन्वर्ट होंगे यही है, ठीक है? अब जो है अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी देख लेते हैं ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस का अभी एक एग्जांपल लिए थे, तो इसी तरह से और भी एग्जांपल अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा तो आराम से बन जाएगा। तो एक और एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं, ठीक है? तो एक और एग्जांपल है और ये क्या है इसको भी देख लेते हैं। तो एक और एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही ही ईट्स, है ना? ही ईट्स मैंगो। अब ये एक एग्जांपल है, तो बताओ इसमें क्या-क्या है? तो इसमें देखो ही क्या है? सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है और ये मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें करेंगे क्या? अब ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर जाएगा और ये सब्जेक्ट यहाँ पर आएगा, और ये भाग जो है डिपेंड करेगा कि कौन-सा फॉर्म है। फिलहाल चूँकि सिंपल प्रेजेंट बना रहे हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म ही आएगा, तो यही फॉर्म आ सकते हैं। अब बताओ ऑब्जेक्ट यहाँ पर ए मैंगो है तो ए मैंगो लिखेंगे यहाँ पर, ए मैंगो, ठीक है? उसके बाद अभी छोड़ देते हैं। अब देखो ही है, ठीक है? अब ही को क्या लिखेंगे? बाय करेंगे, बाय करके ही लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पे चाहिए ना, तो ही जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर है। इसका पोजीशन ही का क्या है? सब्जेक्ट है ना? जब ही देखो ही, शी, इट, दे और वी और यू, ये सभी का पोजीशन सब्जेक्ट की जगह पर है, ना कि ऑब्जेक्ट की जगह पर। और हमको इसको लिखना किसकी जगह पर है? पोजीशन क्या है इसका? ऑब्जेक्ट है। तो पोजीशन बताओ इसका ऑब्जेक्ट है तो ही तो होगा नहीं, तो ही के बदले क्या लिखते हैं? ही के बदले लिखते हैं हिम, ठीक है? ही के बदले क्या लिखते हैं? हिम लिखते हैं। अब क्या कैसे होता है ये भी देख लो। जैसे ही रहेगा तो ये सब्जेक्ट है, इधर सब्जेक्ट का पोजीशन है ही, शी, इट हो गया, फिर दे हो गया, ठीक है? THEY दे, तो ही का क्या लिखेंगे? हिम लिखेंगे ऑब्जेक्ट की जगह पर, ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन है। और सी का क्या हो जाता है? हर होता है, और इट का जो इट रहता है, दे का क्या हो जाता है? देम हो जाता है, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन है। अगर यू रहता तो क्या करते? अब यू है, ठीक है? तो यू ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों पर यही रहता है, ठीक है? सब्जेक्ट का भी पोजीशन यू का यू रहता है और ऑब्जेक्ट का भी पोजीशन यू का यू रहता है। अगर यहाँ पर वी रह जाता तो क्या करते? तो वी रह जाता तो अस लिखते हैं। ऑब्जेक्ट का पोजीशन इसका क्या है? अस है, और सब्जेक्ट का पोजीशन वी है। तो ये समझ में आ गया। अब इतना समझने के बाद जो है इसको क्या करेंगे? तो हिम लिख दिए। अब चूंकि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है तो इज एम आर लगाएंगे, तो ये मैंगो जो है यहाँ पर सिंगुलर है तो इज लिखेंगे और इटेन लिखेंगे, ठीक है? क्योंकि ईट का वर्ब फॉर्म वर्ब थ्री क्या होता है? इटेन होता है, तो इटेन लिखेंगे। तो ए मैंगो इज इटेन बाय हिम, ठीक है? ए मैंगो इज इटेन बाय हिम। देखो वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो नॉन लिविंग होता है, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है ए मैंगो, अब ए मैंगो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो नॉन लिविंग, क्योंकि ये कोई काम ही नहीं कर रहा है, ये कोई काम ही नहीं कर रहा है। अब एक आम जो है, अब खुद तो खाएगा नहीं, तो किसी के द्वारा खाया गया होगा या उसके द्वारा खाया गया, तो आम जो है किसी के द्वारा खाया गया है, तो मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो नॉन लिविंग है ना? कुछ कोई वर्क जो है कर नहीं रहा है, ठीक है? किसी और के द्वारा किया गया है। तो ये भी ध्यान रखना कि वॉइस में जो सब्जेक्ट होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। टेंस में सब्जेक्ट क्या होते हैं? लिविंग होते हैं, ठीक है? मुझे 10% जो है इधर-उधर हो सकता है, लेकिन जो है 90% चांसेस रहता है कि टेंस में जो सब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? लिविंग होते हैं, ठीक है? और वॉइस में 90% जो सब्जेक्ट होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब उसके बाद आगे चलते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल बनेंगे। तो इसको एक और एग्जाम्पल अब ले लेते हैं और उसको भी देखते हैं सोल्व करके कि क्या जो है बनेगा। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि न यहाँ पर लिखा हुआ है कि सी, ठीक है? सी राइट्स, ही राइट्स लेटर्स। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ये सेंटेंस। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ ये सेंटेंस है, अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर जाएगा? सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट कहाँ आएगा? ऑब्जेक्ट। तो इसको पहले कर लेते हैं। तो बताओ लेटर है ना? लेटर्स है, लेटर नहीं है, लेटर्स है। तो लेटर्स हो गया, लेटर्स हो गया। अब बताओ लेटर्स यहाँ पर क्या है? सिंगुलर की प्लूरल? तो प्लूरल है तो इसके साथ आर लगाएंगे, इज नहीं लगाएंगे। इसके साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। अब आर लग गया, उसके बाद सी है तो सी के क्या होगा? बाय लिखेंगे, हर लिखेंगे, और बीच में जो वर्ब का जो फॉर्म है वो भी तो इसका क्या होगा? V3 रिटन होगा। तो लेटर्स आर रिटन बाय हर।
तो ये हो गया ये कन्वर्ट, ठीक है। तो इस तरह से जो है कन्वर्ट करते हैं एक्टिव से पैसिव। अभी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का आएगा, फिर सिंपल पास्ट का देखेंगे, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का उतना जो है यूज़ नहीं होता है या उतना यूज़ में नहीं आता है, ठीक है। तो उसको कन्वर्ट किया जाता है पैसिव में, ठीक है। लेकिन होता है, ठीक है, ऐसा बात नहीं कि नहीं होता है, होता है लेकिन यूज़ नहीं है उतना, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। तो लेटर्स आर रिटन बाय हर हो गया। अब इसी तरह से कई ये जो है सेंटेंसेस हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर है कि यू रीड अ पोएम, ठीक है। यू रीड अ पोएम। अब यहाँ पर इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो ये चूँकि ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये क्या है? सब्जेक्ट है। तो ये इसके जगह पर आएगा तो ये पोएम होगा, ठीक है। तो ये पोएम, उसके बाद यू यहाँ आएगा तो बाय यू लिखेंगे, चूँकि यू जो है सब्जेक्ट की जगह पर भी आता है यू, यू का पोज़ीशन है और ऑब्जेक्ट की जगह पर है, यू का पोज़ीशन है तो यू लिखेंगे। और बीच में चूँकि एक पोएम सिंगुलर है तो ये लिखेंगे और रीड का V3 फॉर्म रीड ही होता है। तो V1 और V2 और V3 तीनों जो फॉर्म होता है रीड का सेम होता है। तो इसको ध्यान में रखना। तो इस तरह से जो है कि ए पोएम इज़ रीड बाय यू, ठीक है। कभी-कभी क्या होता है कि जैसे यहाँ पर जो बाय यू आया, कभी-कभार ये लोप हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर दे का देम होता है ना? वी का अस होता है। तो कभी-कभी जो ऐसे सेंटेंसेस आते हैं, तो उसमें जो होते हैं वो लोप हो जाते हैं और वो क्यों लोप होते हैं, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें ये समझ में आ गया कि कैसे कन्वर्ट होता है। तो जिसको नहीं आता है बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जो है मैं इसको बताया हूँ, ठीक है। तो बिगिनर्स के लिए जो है ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। जो है देख सकते हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इसी तरह से कई सेंटेंसेस हो सकते हैं, तो आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। अब आराम से कन्वर्ट हो जाएगा तो हम लोग जो है नेक्स्ट वाला जो है देख लेते हैं, ठीक है। कि अब नेक्स्ट जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद कौन-सा टेंस आता है? तो आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो है, अब इससे देख लेते हैं कि इससे जो है कैसे जो है कन्वर्ट होता है। तो बताओ, इसमें जो जब भी रहेगा तो सब्जेक्ट होता है वर्ब का इज एम आर होता है ना, इज एम आर। ईएमआर के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, एक्टिव वॉइस हो गया ये, ठीक है। अगर हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? ये इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लाएँगे तो इस सब्जेक्ट की जगह पर बनेगा और इसको उधर भेजेंगे तो बाय बाय करके जो है इसको लिखेंगे, है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा, बाय ऑब्जेक्ट। और ये जो है ये बीच में तो ये आएगा ही, ठीक है, ईएमआर लिखेंगे। ईएमआर लिखने के बाद जो है बीईआईएनजी जोड़ना है और V4 को कर देना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। और ये हो गया इसका पैसिव का स्ट्रक्चर। तो ये पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया। एक्टिव का स्ट्रक्चर पता है, ठीक है। एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या है? एक्टिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट ईएमआर और प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव का क्या हो गया? तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा, यहाँ पर खैर से लिख सकते हैं पैसिव सब्जेक्ट, है ना, और ये पैसिव ऑब्जेक्ट। तो ये पैसिव सब्जेक्ट बन गया, ईएमआर लिखे, उसके बाद बीईआईएनजी बीइंग जोड़ दिए और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है और उसके बाद बाय है और उसके बाद जो है पैसिव ऑब्जेक्ट है। तो ये हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, सेंटेंस लेकर के बनाते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब इसका यहाँ पर एक सेंटेंस है कि ही इज राइटिंग ना, ही इज राइटिंग अ लेटर। अब ये है, ठीक है। अब ये सेंटेंस लिखा हुआ है तो इस सेंटेंस में जैसे कि पहचान लेते हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा जो है वर्ब है और ये हमारा सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा? सब्जेक्ट की जगह पर। सब्जेक्ट कहाँ जाएगा? ऑब्जेक्ट, और वर्ब जो है बीच में रहेगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ए लेटर है तो ए लेटर लिखेंगे, इसको ऊपर लिखते हैं नहीं तो नीचे नहीं दिखेगा। तो ए लेटर लिख दिए, ठीक है। अब ए लेटर हो गया तो ए लेटर यहाँ पर आया सब्जेक्ट की जगह पर। अब ये जाएगा उधर ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर लिख देते हैं बाय हिम, ठीक है, बाय हिम हो गया। तो ही है तो क्या होगा? हिम होगा, ठीक है। तो ही है तो हिम होगा और बीच में जो है इज राइटिंग है। तो बताओ, इज एम आर के बाद बिफोर है तो इज एम आर बीइंग लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐड कर देंगे। तो बताओ यहाँ पर लिखेंगे क्या? तो यहाँ पर देखो इज है तो इज का इज ही रखेंगे। क्यों इज रखेंगे? क्योंकि ए लेटर जो है वो सिंगुलर है। ए लेटर यहाँ पर क्या है? सिंगुलर है तो इज ही रखेंगे और उसके बाद बी ई आई एन जी जोड़ना है ना, तो बी ई आई एन जी बीइंग और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो राइट है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन होता है तो रिटेन लिखेंगे और बाय हिम। तो ये बन गया इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो है ये ऐसे बनता है, ठीक है। अब इसी तरह से कई सेंटेंसेस आ जाएगा तो आराम से बना सकते हैं। तो ये अभी सिर्फ अफर्मेटिव वाला बता रहे हैं। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाला और क्वेश्चन वर्ड वाला जो है बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है कि कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं तो नेगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो चाहे क्वेश्चन वाला हो, थोड़ा सा समझाने के बाद जो है वो भी समझ में आ जाएगा और कन्वर्ट होने लगेगा। सबसे पहले आपको समझ में आ गया कि क्या कैसे क्या होता है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है और वर्ब का खेल होता है कि डिपेंड करता है कि वो कौन सा फॉर्म है, ठीक है। अब देखो बिफोर कभी भी आएगा तो इससे पहले तो इजेम-आर ज़रूर आएगा, है ना? यानी हेल्पिंग वर्ब ज़रूर लेगा, ठीक है? तो हेल्पिंग वर्ब इससे पहले ज़रूर आएगा, इससे पहले भी हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है? वर्ब का थर्ड फॉर्म के पहले भी हेल्पिंग वर्ब आएगा अगर टेंस में है तो। और ये V2 जो है वो बिना हेल्पिंग वर्ब के भी आ सकता है और ये जो है ये भी, ठीक है? ये भी, है ना? बिना हेल्पिंग वर्ब के आता है, खास करके V5, ठीक है? V1 तो यहाँ पर V1 भी कभी-कभी जो है लेता है, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब। इसको ध्यान में रखना। तो ऐसे जो है इस तरह से इसको कन्वर्ट करना होता है और इसी तरह से कई सेंटेंसेस आ सकते हैं, ठीक है? और उसको बना सकते हैं।
तो आज जो है इतना ही रखते हैं। आज हमने देखा सिंपल जो है प्रेज़ेंट का जो है अफ़र्मेटिव स्ट्रक्चर का जो है हमने कन्वर्ट करना सीखा है और जो है प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस। तो इन 2 जो है टेंस को मैंने इसमें बताया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिएगा तो अगला पार्ट जो है लाएँगे, ठीक है? तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ ताकि जो है नेक्स्ट पार्ट है ना, इससे आगे वाला पार्ट जो है लाएँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।